हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री स्टडी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंसारी अहमद तालुकदार। एक डीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से एक नया अपडेट्स आया है। बीएससी नर्सिंग का जो सेकंड राउंड काउंसलिंग रिगार्डिंग एक नया अपडेट आया है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। आप लोग देख सकते हैं कि सीट कैपेसिटी में बोल रहा था कि इंक्रीज होगा, पर नहीं हुआ है। सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मेंशन है, सिर्फ 5 ही मेडिकल कॉलेज में आपका जो बीएससी नर्सिंग का जो काउंसलिंग है वो होगा। उसके लिए 28 अगस्त में आपको बुलाया जाएगा। सीट कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, देखो सीट कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपका काउंसलिंग डेट कब है, देखो 28 अगस्त में होगा आपका काउंसलिंग। कितने रैंक तक बुलाया गया ये सब देख लो। एंड अब जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मैं बता दूंगा। पहले आप लोग देख लो कि ऑल कैंडिडेट्स जिनका रैंक 204 रैंक तक है, जिनका जो भी है लाइक ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी हिल, एससी कैटेगरी, एसटी हिल कैटेगरी, प्लेन कैटेगरी, जितने भी स्टूडेंट्स है अप टू 204 रैंक है आपका, तो सभी जा सकते हैं, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जा सकते हैं। देन बाद में जो काउंसिल, पहले देखो 204 रैंक तक जितने भी जो बुलाया जाएगा, मतलब एडमिशन दिया जाएगा, उनको यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से उनको सीट मिलेगा। मैं इंपॉर्टेंट एक बात बता रहा हूँ, देखो 204 रैंक तक कोई भी स्टूडेंट होगा, किसी भी कैटेगरी से होगा, उसको क्या होगा कि यूआर से मतलब अनरिजर्व से सीट मिलेगा उनको। एंड सेकंड जो होगा, देखो ओबीसी के स्टूडेंट्स को 667 रैंक तक बुलाया गया है। एसटी प्लेन के स्टूडेंट्स को 904 तक बुलाया गया। एसटी हिल के 1384 रैंक तक बुलाया गया है। एससी के जो 807 रैंक तक बुलाया गया। ईडब्ल्यूएस के लिए 402, ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बोल रहा था कि 400 तक बुलाया जाएगा, तो 402 तक बुलाया गया है। ओबीसी के लिए मैं बोल रहा था कि 650 तक बुलाएंगे, तो इस बार क्या किया उन्होंने कि 667 तक बुलाया गया है। पर 667 के तक यदि रैंक है आपका, आपको सीट मिलने का चांसेस कितना होगा, देखो मैं बोल देता हूँ आप लोगों को। आपका जितने भी रैंक तक बुलाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीट मिलेगा, है ना, आपको सीट नहीं भी मिल सकता है। तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाओ काउंसलिंग में। यदि आपको सीट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पे जाना है, कब जाना है, देखो मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ। 28 को जाना है, कहाँ पे, डीएमई की जो ऑफिस है 6 माइल खानापारा, गुवाहाटी में है। 6 माइल खानापारा। कब जाना है, 11 बजे। देखो 11 बजे जाना है। आपका रैंक यदि थोड़ा पीछे है, लाइक आपका रैंक 300 समथिंग है, देखो तो आप लोग थोड़ा लेट भी जा सकते हैं, लाइक 12 बजे भी जा सकते हैं। देखो 11 बजे यदि बोला है काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो 11 बजे स्टार्ट नहीं होता है, थोड़ा लेट होता है सभी कामों में। देखो जो टाइम दिया जाता है उसमें होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो 11 बजे बोला है, तो आपका रैंक यदि थोड़ा पीछे है तो 12 बजे भी आने से कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स लाइक बोराक वैली के, वो लोग आते आते लेट हो जाता है, तो वो लोग डीएम करते हैं कि भैया ऐसा कुछ लेट हो जाएगा तो कुछ दिक्कत होगा, नहीं होगा कुछ भी। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो काउंसलिंग के लिए रिगार्डिंग मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखो काउंसलिंग फॉर्म जो है, काउंसलिंग फॉर्म आपको फिल करके लेके जाना है। एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या है मैं बताऊंगा। पहले आपको काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है मैं ये बताऊंगा। ये जो काउंसलिंग फॉर्म जो है, मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें दे दूंगा। ये जो चीज है ये दे दूंगा। ये फिलअप कैसे किया जाता है मैं फिर से बोल देता हूँ। देखो पिछले वीडियो में मैंने बोला था, फिर से भी बोल देता हूँ। नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम ब्लॉक लेटर में लिख लो। ब्लॉक लेटर में आप लोग लिख लो यहाँ पे फादर नेम देना एंड फुल एड्रेस, यहाँ पे विलेज, डिस्ट्रिक्ट, लाइक पीओ, पोस्ट ऑफिस, पीएस, ये सारा जो चीजें ये दे देना। पिन लाइक दे देना, पिन कोड जो है वो दे देना। आपका जो सीडब्ल्यू एग्जाम हुआ, लाइक बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उसका रोल नंबर यहाँ पे दो। एंड एंट्रेंस में जितना मार्क मिला, टोटल लाइक 70 मिला तो 70 दे दो। जो एंट्रेंस का जो एग्जाम का जो रैंक आया वो रैंक भी यहाँ पे दे दो। एंड मोबाइल नंबर जो आपका खुद का मोबाइल नंबर है, लाइक अपडेटेड मोबाइल नंबर कुछ भी आता है आगे फ्यूचर में, तो ये मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना। डेट ऑफ बर्थ दे देना एंड मार्क्स इन एचएसएलसी और इक्विवेलेंट। अभी ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्लास 12 का कुछ डिटेल्स देने को बोला गया। अभी ये देखो बायोलॉजी में आपको क्लास 12 में कितना मिला, यदि 70 मिला तो 70 दे दो। केमिस्ट्री में कितना मिला, देखो लाइक मैं बोल रहा हूँ कि 80 मिला तो 80 दे दो। फिजिक्स के में कितना मिला, 90 मिला, फिजिक्स में 90 दे दो। यदि आप इंग्लिश में 100 में से कितना मिला, लाइक 90 मिला तो 90 दे दो। ये जो चारों चीजें हैं, चारों का स्कोर यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे फिल करना है। ये चारों सब्जेक्ट का फिल करके यहाँ पे जो टोटल निकलेगा वो फिल करना है। लाइक बाद में क्या करना है, ये जो चारों चीजें हैं ये टोटल निकाल के 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने के बाद पीसीबीई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश का जो एग्रीगेट परसेंटेज होगा, यहाँ पे परसेंटेज आपको फिल करना है। देन आता है पीसीबी का परसेंटेज, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टोटल करो एंड उसको 3 से डिवाइड करने के बाद जो परसेंटेज निकलता है वो परसेंटेज यहाँ पे फिल करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये दिक्कत देता है। अभी जो कॉलेज प्रेफरेंस, ये कॉलेज प्रेफरेंस में आप लोग लाइक आपको जीएमसी लेना है तो आरसीएन दो,
RCN, लाइक बाद में आपको SMC लेना है तो SMC दो, जोरहाट लेना है तो JMC दो, ऐसा कुछ 5 कॉलेजेस जो है लाइक, और एक जो KMC है, KMCH एंड AMCH, ऐसे कुछ जो आप लोग प्रेफरेंस दे सकते हो। ये में प्रेफरेंस कैसे होता है, देखो पहले आपने प्रेफरेंस फर्स्ट में RCN दिया, लाइक रीजनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी GMCH में आपको ये कॉलेज नहीं मिलता तो आपका जो सेकंड प्रेफरेंस है वो देखा जाएगा। यदि आपको सेकंड प्रेफरेंस जो दिया है वो भी सीट नहीं दिया जा सकता, लाइक सीट नहीं है, वो लोग नहीं दे पाते, तो क्या करते हैं वो लोग थर्ड प्रेफरेंस आपने जो दिया वो देखते हैं, फोर्थ प्रेफरेंस देखते हैं, फिफ्थ प्रेफरेंस जो दिया है आपने वो देखते हैं, ये ऐसा ही होता है। अब ये देखो ईयर ऑफ पासिंग आपने कौन सी साल में पास हुआ, लाइक 2023 में पास हुआ तो 23 लिखो। बोर्ड ऑफ काउंसिल आपका क्लास 12 का बोर्ड कौन सा था, CBSE या जो असम बोर्ड, लाइक एसजेक, कुछ गधे बोलेंगे कि सेवा है, सेवा नहीं है, एसजेक है। एंड आपका कैटेगरी देना है, कैटेगरी जनरल हो तो जनरल दो, SC है तो SC दो, ST हो तो ये दो, जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी हो तो EWS दे दो। यदि आप दिव्यांग लाइक फिजिकल हैंडीकैप जो कैटेगरी है वो लोग दे दो, जो भी आपका कैटेगरी है। ये देखो रेसिडेंशियल और नेटिविटी सर्टिफिकेट है ना, रेसिडेंशियल ये आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो दे दो, स्टेट कौन सा है वो दे दो। एंड जो असम का जो एम्प्लॉय हुए है क्या, सही आपका मदर या फादर असम का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या नहीं वो दे दो। एंड लास्ट में आपका फुल सिग्नेचर यहाँ पे दो, एंड फुल नेम यहाँ पे लिखो, एंड डेट जो काउंसलिंग डेट होगा वो लिखो। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, लाइक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ। लाइक ये देख सकते हो आप लोग, कैंडिडेट्स नॉट येट, ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है देखो, ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स लाइक एडमिट कार्ड, क्लास 10 एंड 12 का जो एडमिट कार्ड है वो ले लेना। एंड क्लास जो CW का एंट्रेंस दिया था उसका एडमिट कार्ड लेना, उसका स्कोर कार्ड लेना। मैं बोल देता हूँ देखो, CW का जो एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड वो दोनों लेना है। या किसी का यदि इन्विजिलेटर का सिग्नेचर वाला जो एडमिट कार्ड है वो नहीं है तो चलेगा, डाउनलोड कर से ले लेना, डाउनलोड कर लेना, ये यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में वो लेके भी जाओगे तो हो जाएगा। पहले बात देखो CW का एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड वो ले लेना है। सेकंड जो चीज है देखो HS प्लस HSLC ये दोनों क्लासेस का लाइक एडमिट कार्ड, फर्स्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट लेना है। अभी ध्यान से सुनो, जो कोविड बैच के स्टूडेंट थे उनको एडमिट कार्ड नहीं मिला था क्लास 10 का तो उनको नहीं चाहिए। एंड CBSE के स्टूडेंट्स को पास सर्टिफिकेट नहीं चाहिए क्योंकि उनका जो मार्कशीट होता है वही पास सर्टिफिकेट होता है, तो वो नहीं चाहिए, आप ध्यान से देख लेना। थर्ड जो चीज है देखो PRC आपका मस्ट है, PRC नहीं होगा तो आपको सीट नहीं मिलेगा। फोर्थ जो चीज है देखो आप लोग आपका आइडेंटिटी प्रूफ ले लेना, आइडेंटिटी प्रूफ। एंड फिफ्थ में बोलूंगा कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है, आपका OBC है तो OBC के लिए NCL मस्ट है। यदि आपका NCL नहीं है, मान लो आपका NCL नहीं है तो आप लोग UR में चले जाओगे। UR में आपका NCL का यदि आपने अप्लाई किया है उसका एक्नॉलेजमेंट देके भी आप लोग होल्ड कर सकते हैं, आपका सीट बुक कर सकते हैं, पर विथहेल्ड आएगा, आपका लिस्ट में क्या आएगा, विथहेल्ड, तो आप लोग एडमिशन ले ही नहीं पाओगे यदि आपने NCL सबमिट नहीं किया बाद में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप लोग NCL बना लो, अभी भी टाइम है ना। यह है NCL। एंड जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एटलीस्ट आप 4 कॉपी लेके जाओ, एटलीस्ट मिनिमम 4 कॉपी लेके जाओ, और जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो लेके जाओ। यही था डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, कुछ भी दिक्कत होता है तो आप हमें DM कर लेना। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। एंड मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है जो है अंसारी 13 OCT, आप लोग इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर लेना, यदि कुछ भी पूछना है इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो। एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से ज्वाइन कर लो। एंड मैंने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म, जो काउंसलिंग फॉर्म जो ये आपको लेके जाना है, काउंसलिंग फॉर्म जो है मैंने जो बोला आपको, ये आपको लेके जाना ही है, मस्ट है, ये आपको लेके जाना ही पड़ेगा। ये नहीं लेके जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ये लेके जाना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा दोनों PDF, जो काउंसलिंग का जो नोटिस है वो भी दे दूंगा, एंड जो काउंसलिंग फॉर्म है वो भी मैं दे दूंगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में फिर से आपको बोल देता हूँ, फर्स्ट PRC, सेकंड जो है काउंसलिंग फॉर्म, थर्ड जो है CW का एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड वो ले लेना। फोर्थ जो चीज है HSLC एंड HS का एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट। फिफ्थ जो चीज है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। एंड सिक्स नंबर जो चीज है आपका फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 4 कॉपी मिनिमम लेके जाना है। 11 बजे सुबह, जो जिसका रैंक थोड़ा पीछे है वो लोग थोड़ा बाद में जाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। कब जाना है, 28 अगस्त को कहाँ जाना है, DME के ऑफिशियल जो ऑफिस है लाइक खानापाड़ा में, वहां पे जाना है। एंड कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी डाउट्स हो तो हमें मुझे DM कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड कुछ भी और कमेंट में भी बता देना, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।